हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिश आबिद है और मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ। और क्या कहते हैं, मेरा आइल्स का भी 28 जुलाई को इसी साल पेपर दिया था, तो मेरा ओवरऑल 8 बैंड आया था। एकेडमिक मैंने दिया था यूकेवीए का। तो इस वीडियो में हम एकेडमिक आइल्स रिपोर्ट राइटिंग का हम ओवरव्यू देखेंगे कि ओवरव्यू कैसे लिखते हैं। तो ओवरव्यू बेसिकली सेकंड पैराग्राफ होता है और फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है। पहली वीडियो में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। टोटल ना रिपोर्ट राइटिंग में 4 पैराग्राफ होते हैं आइडियली। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन और सेकंड ओवरव्यू है, ठीक है। तो आज ओवरव्यू, अगली वीडियो में थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में बनाऊंगा। सो लेट्स बिगिन। सो वी नीड टू रिमेंबर द की थिंग्स, ठीक है। तो की थिंग्स इज के ये है कि इन पैराग्राफ 2 ऑफ रिपोर्ट राइटिंग you have to write a general overview of the main trends and most important information in the graph. Don't write any numbers or percentages in this paragraph, ठीक है। So this basically means कि आपको जनरल ओवरव्यू लिखना है, इनके मेन ट्रेंड्स क्या, कौन सा नंबर या कौन सी आइटम या सेल्स या रेवेन्यू या प्रॉफिट्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से नीचे आ रहे हैं, स्टेबल कौन सा है, फ्लक्चुएट कौन से कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ओवरव्यू लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो मेन मोस्ट, जो यानी कि ग्राफ स्टैंड आउट कर रही है ना, यानी कि कॉमन इन्फॉर्मेशन जो स्टैंड आउट कर रही है वो आपने लिखनी है, ठीक है। और नंबर्स और परसेंटेजेस नहीं लिखने इसमें। इसमें वैल्यूज, स्टैट्स और लॉजिस्टिक्स और इस टाइप की चीज़ें नहीं लिखनी, वो थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ में मैं आपको आगे कराऊंगा। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सैम्पल दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो वी हैव 3 मेन क्वेश्चंस टू आंसर इन योर ओवरव्यू, ठीक है। तो यानी कि आपको जब ओवरव्यू लिखना है तो जो ग्राफ होगा आपका, लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, आपको 3 क्वेश्चन अपने माइंड में लाने हैं कि जनरल ट्रेंड क्या है पहला, तो यानी कि राइज कौन सा हो रहा है, फॉल, स्टेबल, फ्लक्चुएट कौन सा कर रहा है। यानी कि फ्लक्चुएट का मतलब कि जो राइज करे फिर फॉल, फिर डिक्रीज करे, फिर इंक्रीज करे, फिर डिक्रीज करे, यूँ। तो ये आपको जनरल ट्रेंड पता होना चाहिए। सेकंड है इसके, विच वाज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री, आइटम या थिंग या कुछ भी, यानी कि जो भी ग्राफ का सब्जेक्ट है, यानी कि जिस तरह कंट्रीज के रेवेन्यू, कंट्रीज के जीडीपी के बारे में या किसी बिजनेस के प्रॉफिट्स के बारे में, तो आपको ये देखना कि मोस्ट पॉपुलर कौन सा था, सबसे ज्यादा किसका था, सबसे कम किसका था, ये चीज है। और फिर थर्ड में आपको देखना कि इफ देयर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन गिव, यानी कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो, यानी कि आपको लगे, ये थर्ड वाला लास्ट भी नहीं होता, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लगे एसेंशियल है तो आप दे सकते हो, नहीं तो ये दो भी काफ़ी है। तो अब मैं आपको आगे एग्जांपल दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये एक सैम्पल आंसर है। ये आइल्स के एग्जाम का एक ग्राफ है। तो इसमें कंजम्पशन ऑफ स्प्रेड्स है, ठीक है। और ये ग्राफ दिया हुआ है नीचे एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस होते हैं जो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ग्राफ की, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए हुए हैं 1981 से 2007 तक, ठीक है। और ये नंबर्स दिए हैं 0 से लेके 180 तक। अब इसमें की ये है कि मार्जरीन ब्लू है, रेड कलर की लाइन लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स, और ग्रीन कलर की बटर है, ठीक है। सो अब सैंपल आंसर आप देखो। आपको मैंने बताया था कि ओवरव्यू, ओवरव्यू का मतलब ये है कि ओवरऑल क्या चल रहा है, ठीक है। what stands out of the graph और general trend और most popular and least popular, ठीक है। सो सैम्पल आंसर, अब आप ये देख लो कि ये इनके, ये ऊपर जा रहा है, ये फिर नीचे आ रहा है रेड वाला। ये ग्रीन वाला तो नीचे ही आता गया है, यानी कि इसने डिक्रीज ही देखा है। और ब्लू वाला नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है। Answer yes. Overall, the consumption of low-fat and reduced fats increased over the period given, while for margarine and butter it decreased. At the beginning of the period, butter was the most popular spread, while low-fat and reduced fats became the most popular in the final years. तो यानी कि अब आपको समझाता हूँ, आपने स्टार्ट अपना आंसर यूँ करना ओवरव्यू को ओवरऑल से। ये अच्छा एक वर्ड है, ओवरऑल कोमा द कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन, ये आप देखो, ये बता रहे कंजम्पशन के बारे में, ठीक है। तो आपको ये वर्ड यूज करना, द कंजम्पशन ऑफ लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स, यानी कि रेड वाली लाइन आप देखो, लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स इंक्रीज्ड ओवर द टाइम पीरियड, ओवर द पीरियड गिवन। तो ये आप देखो, ये इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये आप रेड लाइन देखो, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और ये रेड लाइन लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स के लिए। एंड वाइल फॉर मार्जरीन एंड बटर इट डिक्रीज, यानी कि मार्जरीन जो है, एक सेकेंड, मार्जरीन ये ब्लू कलर की लाइन है और बटर की ये ग्रीन कलर की लाइन है, ठीक है। सो मार्ज ये क्या कहते हैं, बटर भी डिक्रीज हुआ है ओवरऑल,
ये आप देख सकते हो लाइन, ठीक है। ये मैं आउटलाइन इसकी कॉपी कर रहा हूँ, और आप देखो कि मार्जिन भी ओवरऑल डिक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि आप ये देखो ये मार्जिन यहाँ से यूं गा के और फिर बहुत ही नीचे आ गया, ये आप देखो ये। तो ओवरऑल मार्जरीन और बटर डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम आंसर ये द कंजम्पशन ऑफ लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स इंक्रीज्ड ओवर द टाइम पीरियड या ओवर द पीरियड गिवन, while for margarine and butter it decreased, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज का बता दिया, आपको कहा था कि जनरल ट्रेंड पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में मोस्ट पॉपुलर और लीस्ट पॉपुलर का बताओ, ठीक है। और थर्ड में अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें हमें देने की जरूरत नहीं है, हमें बस फर्स्ट वन जनरल ट्रेंड हमने दे दिया, सेकंड वाला आप देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बटर वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेड, यानी कि पीरियड के शुरू में, यानी कि आप देखो कि जब 1981 से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, तो शुरू में आप देखो सबसे बड़ी जो कंजम्पशन थी वो बटर की थी, आप देख सकते हो सारे लाइन से ऊपर है ये। तो बटर वॉज द मोस्ट पॉपुलर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, while low fat and reduced spreads became the most popular in the final years, यानी कि एक सेकेंड, फाइनल ईयर्स में, यानी कि 2007 में फाइनल ईयर्स में लो फैट एंड रिड्यूस्ड स्प्रेड्स बिकेम द मोस्ट पॉपुलर। ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, ये क्लियर है कि लाइन जो है रेड के सबसे ऊपर है। तो पहले ईयर में बटर वाज द मोस्ट पॉपुलर, और फाइनल ईयर में लो फैट एंड रिड्यूस्ड स्प्रेड्स वाज द मोस्ट पॉपुलर। तो हमने इसमें ये देखा कि ओवरऑल लिख के हमने बताना जनरल ट्रेंड, और फिर हमने क्या कहते हैं मोस्ट पॉपुलर का बताना, हम लीस्ट पॉपुलर का भी बता सकते हैं कि at the beginning of the period ये was this was the least popular, and in the final years this XYZ was the most popular, XYZ was the least popular। लेकिन इसमें हमें मोस्ट पॉपुलर काफ़ी है, क्योंकि ओवरव्यू आपने बहुत लंबा नहीं लिखना, ये आपने नहीं सोचना कि आप जितना लंबा लिखोगे आपको उसके मार्क्स या बैंड ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ये नहीं होता, आपको करेक्ट लिखना है, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, कीवर्ड्स फॉर रटाफिकेशन, यानी कि ये कीवर्ड्स रटाफिकेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आपको कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए, यानी कि आपको इनका पता होना चाहिए, क्योंकि आपने आइल्स में खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखानी है, आपने अपनी वोकेबलरी, आपने अपने एग्जाम टेक्निक भी बतानी है, तो आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए। आपको मैंने बताया आंसर अपने स्लाइड अपना ओवरऑल से करना है, आपको पता होना चाहिए इंक्रीज, इनकी इंक्रीज, और बार बार आपने एक वर्ड भी यूज नहीं करना कि हो सकता है तीन चीजें ऊपर गई हों, तीन चीजें इंक्रीज की हों, तीन कंपनीज, तीन डिफरेंट कंपनीज के प्रॉफिट्स इंक्रीज किए हों, तो अब आप हर एक में इंक्रीज लिखोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, आपको अलग वर्ड भी यूज करना पड़ता है। आप इंक्रीज की जगह अपवर्ड ट्रेंड यूज कर लो, आप राइज कर लो, आप वेंट अप कर लो। इंक्रीज बहुत अच्छा, अपवर्ड ट्रेंड बहुत अच्छा, राइज बहुत अच्छा, वेंट अप ओके है। पीकिंग का मतलब है कि जब वहाँ पे हाईएस्ट उसका प्रॉफिट होगा या हाईएस्ट जो नंबर होगा वो पीक हम कहते हैं। डिक्रीज, डाउनफॉल के लिए डिक्रीज, डाउनवर्ड ट्रेंड, ड्रॉप, डिप, वेंट डाउन, ये आप कर सकते हो। अगर स्टेबल है तो यानी कि लाइन अगर उसकी मिसाल है ये ग्राफ है और लाइन उसकी यूं है स्टेबल, यानी कि स्टडी ना इंक्रीज, कांस्टेंट बेसिकली, तो आप स्टेबल यूज कर सकते हो, कांस्टेंट, स्टडी, कुछ भी। और लेवल्ड ऑफ का मतलब है कि जिस तरह ये एक सेकेंड, जिस तरह लेवल्ड ऑफ तब होता है जब ये ग्राफ बना हुआ है मिसाल है, और ये आप इमेजिन करो ये लाइन है, और ये लाइन इंक्रीज कर रही है और फिर ये यूं कांस्टेंट हो गई है, एक सेकेंड, ये लाइन, ये आप सोचो कि आ, ये लाइन जो है ये ऊपर जा रही है और फिर ये स्टेबल हो गई है, तो इससे हम कहेंगे कि समझो ये प्रॉफिट्स की है, ठीक है, इमेजिन करो कि ये किसी बिजनेस के प्रॉफिट की है, तो हम कहेंगे द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस इंक्रीज्ड एंड देन लेवल्ड ऑफ। लेवल्ड ऑफ का मतलब कि इंक्रीज करते करते फिर कांस्टेंट होगी, तो इट मींस इट लेवल्ड ऑफ, ठीक है। अब चलो मैंने आपको ये तो बता दिया, आपको और भी मैं वोकेबलरी अगली वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये फिलहाल याद होना चाहिए। लेवल ऑफ फ्लक्चुएंट ट्रेंड, फ्लक्चुएंट का मतलब है कि जिस तरह आप समझिए ग्राफ है, एक लाइन प्रॉफिट समझो ये है अप, फिर ये डाउन गए, फिर अप गए, फिर ये स्टेबल हो गए, फिर डाउन गए, इसका मतलब है कि ऊपर नीचे एक स्टेबिलिटी नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएंट ट्रेंड हम कहते हैं इसे, ठीक है। मैं आपको आगे भी इसकी वोकेबलरी कराऊंगा, सो लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेस्ट फॉर लक फॉर एन ऑसम माइल स्कोर, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। नीचे कमेंट आप कर दो कि
वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस यानी कि सेक्शन ऑफ फाइल्स के ऊपर बनाऊं। एंड गुड लक इन योर एग्जाम्स। और मेरे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, मेरा फेसबुक, मेरे फ़ोन नंबर, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनली किसी, मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई ऐसे है आपको मार्क करवाना है फॉर फ्री, मैं वो मार्क कर दूंगा आपके लिए। आई वॉन्ट चार्ज एनीथिंग। सो मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मेरा कॉन्टैक्ट नीचे दिया हुआ है और मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।